दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, चंद्र ग्रहण उस खगोलीय स्थिति को कहते हैं जब चंद्रमा पृथ्वी के ठीक पीछे उसकी परछाया में आ जाता है। ऐसा तभी हो सकता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा इस क्रम में लगभग एक सीधी रेखा में अवस्थित हों। इस ज्यामितीय प्रतिबिंब के कारण चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा को घटित हो सकता है। चंद्र ग्रहण का प्रकार एवं अवधि चंद्र असंधियों के सापेक्ष चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करते हैं। चांद के स्वरूप को ब्लड मून भी कहा जा सकता है। चंद्र ग्रहण शुरू होने के बाद ये पहले काले और फिर धीरे धीरे सुर्ख लाल रंग में तब्दील होता है। आगे हम बताते हैं कि किसी सूर्य ग्रहण के विपरीत, जो कि पृथ्वी के एक अपेक्षाकृत छोटे भाग से ही दिख पाता है, चंद्र ग्रहण को पृथ्वी के रात्रि पक्ष के किसी भी भाग से देखा जा सकता है। जहां चंद्रमा की छाया की लघुता के कारण सूर्य ग्रहण किसी भी स्थान से केवल कुछ मिनटों तक ही दिखता है, वही चंद्र ग्रहण की अवधि कुछ घंटों की होती है। इसके अतिरिक्त चंद्र ग्रहण को सूर्य ग्रहण के विपरीत आंखों के लिए बिना किसी विशेष सुरक्षा के देखा जा सकता है, क्योंकि चंद्र ग्रहण की उज्ज्वलता पूर्ण चंद्र से कम होती है। अब हम आपको आगे बताते हैं कि चंद्र ग्रहण का समय, सूतक और अपनी राशि के अनुसार प्रभाव क्या है। दोस्तों, कार्तिक माह में लगने वाला दूसरा चंद्र ग्रहण 22 राशियों पर विशेष प्रभाव डालेगा। यह ग्रहण भारत के सीमित इलाके में ही दिखेगा। ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले ही लग जाएगा। 8 नवंबर 2022 को कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली है और इस दिन चंद्र ग्रहण होगा। यह ग्रहण भारत में दिखेगा, इस कारण इसका सूतक भी रहेगा। चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। ग्रहण की शुरुआत भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:41 पर होगी। शाम 6:20 तक ग्रहण रहेगा। ग्रहण के समय दान पुण्य करना और अपने इष्ट देवों के मंत्रों का जाप करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हम आपको आगे बताते हैं कि ये ग्रहण किस किस देश में दिखेगा। दोस्तों, ये ग्रहण अमेरिका में पूर्ण चंद्र ग्रहण के रूप में दिखेगा। भारत के कुछ हिस्सों में पूर्ण और अधिकतर हिस्सों में आंशिक चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। चंद्र उदय का समय अलग अलग जगहों से हिसाब से अलग अलग रहता है। यह ग्रहण चंद्र उदय के साथ ही दिखेगा। ग्रहण की शुरुआत भारत में दोपहर से होगी। उस समय यहाँ चंद्र नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलेगी सूर्य अस्त होगा और चंद्र उदय के साथ ही ग्रहण दिखने लगेगा। हम आपको ये बात भी बता रहे हैं कि साल का सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर को ख़त्म हो गया है। अब देव दीपावली पर ग्रहण लगने वाला है। यह साल का आखिरी चंद्र ग्रहण होगा। 8 नवंबर को लगने वाला यह पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। ग्रहण के कारण देव दीपावली एक दिन पहले मनाई जाएगी। भारत में यह चंद्र ग्रहण सिर्फ पूर्वी भाग से ही दिखाई देगा। अधिकांश क्षेत्रों से यह आंशिक रूप में देखने को मिलेगा। यह ग्रहण भारत में दिखेगा और इसीलिए ये खगोलीय नज़रिए से खास तो रहेगा ही, साथ ही धार्मिक रूप से इसका महत्व भी रहेगा। इस पर्व पर चंद्र ग्रहण लगभग 40 से 45 मिनट तक रहेगा। ऐसी खगोलीय घटना पिछले साल मई जून में भी हुई थी, लेकिन सूर्य और चंद्र ग्रहण देश में नहीं दिखे थे। दोस्तों, भारत में पूर्ण चंद्र ग्रहण शाम करीब 5:30 बजे के बाद शुरू होकर शाम 6:20 तक रहेगा। लगभग 1.5 घंटे के इस ग्रहण को भारत में देखा जा सकेगा। भारत के अलावा यह उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, उत्तरी प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में दिखेगा। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार 15 दिनों में 2 ग्रहण का दुनिया पर असर पड़ना तय है। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं, मौसम में अचानक बदलाव हो सकता है, गणना के मुताबिक देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है, विकास की गति धीमी हो सकती है, बिजनेस वालों के लिए चिंता बढ़ सकती है, तेज हवा, आंधी, भूकंप या लैंडस्लाइड होने की आशंका बनी है। इसके अलावा देश में तनाव और डर का माहौल बन सकता है।
आतंकी घटनाएं बढ़ सकती हैं, औद्योगिक विकास कार्यों में गिरावट आ सकती है, व्यापारिक वर्ग में चिंता रहेगी। अब हम आपको आगे बताते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण एक अशुभ घटना है जिसका हमारे जीवन पर नकारात्मक असर पड़ता है। इसलिए ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए कई उपाय बताए जाते हैं। ग्रहण काल में मंदिरों के कपाट बंद किए जाते हैं। चंद्र ग्रहण का सूतक ग्रहण से 9 घंटे पहले शुरू हो जाएगा। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को सावधान रहना चाहिए। चंद्र ग्रहण का सूतक काल अशुभ माना जाता है। सूतक काल शुरू होने के बाद पूजा या अन्य धार्मिक काम नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह की यात्रा करने से बचें। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के दौरान भोजन नहीं करना चाहिए। ग्रहण लगने के कुछ समय पहले खाद्य पदार्थों में कुश या तुलसी के पत्ते डाल देना चाहिए। चंद्र ग्रहण के बाद स्नान करें और उसके बाद घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। आगे हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर चंद्र ग्रहण के दौरान खाना क्यों नहीं खाना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये जानें। दोस्तों, विशेषज्ञों के अनुसार ग्रहण के दौरान निकलने वाला अल्ट्रावायलेट रेज खाने को दूषित और जहरीला बना देता है, जिसके कारण स्वास्थ्य प्रभावित होता है। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के दौरान खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं हल्का खाना खा सकती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार ग्रहण के दौरान निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें खाने को दूषित और जहरीला बना देती हैं, जिसके कारण स्वास्थ्य प्रभावित होता है। हालांकि यह किरणें कच्ची चीज़ों को प्रभावित नहीं करती, लेकिन पके हुए खाने को प्रभावित करती हैं। व्यस्त दिनचर्या होने के कारण कई बार लोग सुबह के लिए रात में ही सब्जी या खाने की अन्य चीज़ें बनाकर रख देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो पके हुए खाने में तुलसी का पत्ता जरूर डाल दें। तुलसी का पत्ता किरणों को खाने तक पहुंचने से रोकता है और उसमें मौजूद विषाक्त पदार्थों को भी नष्ट कर देता है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान खाना खाने से इंसान रोगी हो जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार आमतौर पर जो चीज़ चंद्रमा के एक पूर्ण चक्र के दौरान 28 दिनों में होती है, वह चंद्र ग्रहण के दौरान 2 से 3 घंटे के भीतर पूरी रूप में पूरी होती है। ऐसे में धरती पर कुछ ऐसी चीज़ें घटित होती हैं जिससे अपनी प्राकृतिक स्थिति से हटने वाली कोई भी चीज़ तेज़ी से खराब होने लगती है। यही वजह है कि चंद्र ग्रहण के दौरान खाने और नहाने के लिए मना किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी महत्वपूर्ण वीडियो। कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि भविष्य में हम आपको और भी अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर आसानी से भेज सकें। आपका मेरी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।